दोस्तों, आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी क्योंकि ये कहानी है एक पिता और एक बेटे के आपसी प्रेम की। एक बार एक बेटा जब बड़ा हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि घर की जिम्मेदारियां खुद ले सकता है, तो अपने पिता को एक बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाता है। तो वहाँ वह वो पिता जो कि पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया है, खाना खाते वक्त बहुत सारा खाना अपने कपड़ों पे गिरा लेता है और खाना खाते समय टेबल पर भी कुछ चीजें गिर जाती हैं। ये देखकर आसपास के लोग उस बुजुर्ग इंसान को घृणा की नज़र से देखते हैं और उसके बेटे पर हंसते हैं कि इतने बुजुर्ग पिता को यहाँ पे खाने के लिए लेके आया है और इसके पिता को खाने का सलीका भी नहीं है, कैसे खाना कपड़ों पर गिरा रहे हैं। लेकिन बेटा कुछ नहीं कहता, चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता है और जब खाना खत्म हो जाता है तो पिताजी को वॉशरूम लेके जाता है। वहाँ उनके कपड़ों पे गिरा खाना साफ करता है, उनका चेहरा साफ करता है, बालों में कंघी करता है और फिर पिताजी को बाहर ले आता है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ बैठे सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। बेटा आता है और बिल का भुगतान करता है और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ बैठे एक दूसरे वृद्ध ने उन दोनों को आवाज मारी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पीछे कुछ छोड़कर जा रहे हो? तो बेटा कहता है, नहीं, कहिए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वृद्ध कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ पर प्रत्येक बेटे के लिए एक सबक, एक शिक्षा और एक बुजुर्ग के लिए एक उम्मीद छोड़कर जा रहे हो। आमतौर पर अक्सर हम अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ लेके जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं कि क्या करोगे आप बाहर जाकर, आपसे ठीक से चला तो जाता नहीं और ना ही खाना खाया जाता है, तो आप घर पर ही रहो, यही अच्छा होगा। लेकिन लेकिन उस समय हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे तो कैसे कैसे हमारे माता पिता गोद में उठाकर हमें बाहर लेके जाया करते थे और जब हम खाना गिरा देते थे तो माँ अपने हाथों से हमें खिलाती थी और खाना गिरने पर डांटती भी नहीं थी बल्कि प्यार करती थी। फिर क्यों क्यों वही माँ बाप बुढ़ापे में हमें बोझ लगने लगते हैं? माँ बाप ईश्वर का रूप होते हैं, इसीलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें उन्हें खुशियाँ देनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक दिन हमें भी बूढ़ा होना है और तब आप भी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे आपका साथ ना दें, आपकी सेवा ना करें, आपके आपके पास ना बैठे। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।